जो बात डॉक्टर राहुल कह रहे हैं, जो वर्स्ट केस सिनेरियो या फिर जो पहली सिचुएशन उन्होंने दी है उसमें भी 20-25 हज़ार से ऊपर केस दिखाए हैं। क्या दिल्ली की जितनी आबादी है, जितने लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा की आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, इसके साथ ही बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो क्या इस स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि जो नंबर्स आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में हैं वो नंबर्स आपको लगते हैं कि वाकई वैसी स्थिति आ सकती है, दूसरी लहर से ज़्यादा भीषण स्थिति? देखिए राकेश जी, मैं आज की तारीख में ये जो पूरा पेंडेमिक है इसको 3 वर्गों में डिवाइड करना चाहूंगी। 3 लोगों के लिए अलग अलग पक्ष है। एक हमारी आम जनता है, एक हमारे डॉक्टर्स हैं और एक हमारा सरकारी ताना बाना है। तीनों का ही उत्तरदायित्व अलग अलग है, तीनों का रोल अलग अलग है और इसीलिए तीनों को इस पूरे पेंडेमिक को एक अलग लेंस से देखने की जरूरत है। अगर हम बात सरकारों की करें तो उनका लेंस यही होना चाहिए कि उन्हें ये देखना है कि आने वाले समय में अगर ये महामारी एक और विकराल रूप लेती है तो वो कितने तैयार हैं उसके लिए, क्या उनके संसाधन उतने उन्होंने जुटा लिए हैं, क्या ऑक्सीजन उन्होंने उतनी जुटा ली है और आने वाले समय में क्या और खतरे हो सकते हैं, उनका अंदेशा आज से उन्हें करने की जरूरत है और उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो फर्स्ट वेव में 9,000 की पीक आई थी, लेकिन दूसरी वेव में पीक कहाँ आई? 28,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि कितना गुना जो है बढ़कर के मामले सामने आए। आप अगर देखिए तो अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी आया था, जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में बोला कि अब हम 28,000 मरीज अगर एक दिन में आते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि हमें वायरस के साथ साथ नहीं चलना, उसके पीछे भी नहीं चलना, हमें वायरस से आगे चलना है। अगर हम आज 28,000 की पीक देख चुके हैं और हम ये बोले कि अब हम 28,000 के लिए ही तैयार हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है, तैयारी की कमी डॉक्टर है। क्योंकि अगर मेरा सवाल ये है कि तीसरी लहर आती है तो क्या तीसरी लहर की पीक दूसरी लहर की पीक से ज्यादा हो सकती है? देखिए संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते हैं। यही गलती हमने फर्स्ट वेव के बाद भी करी कि हमने ये सोचा कि भारत की यही पीक है, इससे ज्यादा पीक नहीं हो सकती। नहीं, मैं संभावनाओं की नहीं, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं डॉक्टर स्वाति, क्योंकि देखिए री इन्फेक्शन के रेट जिसका जिक्र डॉक्टर राहुल कर रहे हैं या फिर जितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनमें संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, उनको बेहतर इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। मैं आता हूं डॉक्टर राहुल आपके पास और उसके साथ इक्वेशन कैसे बनेगी? जी, इक्वेशन बनेगी इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो इस पूरे चीज को जो भेज सकती है, इस पूरे सुरक्षा कवच को कोई चीज भेज सकती है तो वो है वायरस का म्यूटेशन, वायरस का स्ट्रेन। और वही हमने अभी फर्स्ट से सेकेंड वेव के बीच में देखा कि वायरस का स्ट्रेन इतना ज्यादा ताकतवर होकर आया कि उसने पुराने जितने भी लोगों के एंटीबॉडी लेवल्स थे, वैक्सीनेशन जो हुआ था, उन सब चीजों को भी भेजने की क्षमता वो रखता है। जरूर सिवियरिटी नहीं होगी, बीमारी उतनी ज्यादा तीव्र नहीं होगी, लेकिन हम ये किसी भी बेसिस पे नहीं बोल सकते कि लोगों को दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना नए स्ट्रेन से नहीं होगी, हो सकती है। इसलिए हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए। जरूर आम आदमी को हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एक अलग लेंस से इस चीज को देखने की जरूरत है कि मेरे को सतर्क रहना है, मुझे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मुझे टीकाकरण लगवाना है, ये मेरे काम है, ये मेरे उत्तरदायित्व है जो मैं करूं। मैं सुपर स्प्रेडर ना बनूं, ये उनका काम है। लेकिन सरकारों का काम जरूर यही होगा आज की तारीख में भी कि हम जरूरत से ज्यादा तैयारी करें। नहीं जरूरत पड़े हमें उन तैयारियों की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तैयारियां जरूर रखनी चाहिए। और डॉक्टर स्वाति मैं आता हूं आपके पास।